हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास एक बेहतरीन क्लास है जो हिंदी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप सभी अभ्यर्थियों के लिए, हिंदी के जो कैंडिडेट्स हैं उन सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल ये क्लास होने वाली है। दोस्तों, आज की क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी मजबूत हुई है, इसलिए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंतर्गत हैं और साथ ही आपके लिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, जो हिंदी भाषा का जन्म हुआ था वो किससे हुआ था? सांसारिक संस्कृति से, या अपभ्रंश से, या संस्कृत से, वैदिक, या पाली प्राकृत से। तो दोस्तों, हिंदी भाषा को जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो हुआ था अपभ्रंश से। किससे हुआ था? अपभ्रंश से हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, कलम का सिपाही के रूप में किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, या महादेवी वर्मा। तो दोस्तों, जो कलम का सिपाही कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है प्रेमचंद्र को। किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को दोस्तों कलम का सिपाही के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, जो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है जिसको ब्रज भाषा, इसको किस रूप में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों? तकनीकी भाषा, राजभाषा है, काव्य भाषा, या राष्ट्रीय भाषा। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है दोस्तों, ये काव्य भाषा के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है दोस्तों, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का वर्तमान स्वरूप क्या है? तो दोस्तों, हिंदी की जो वर्तमान स्वरूप चला वो किस प्रकार का है? ब्रजभाषा, अवधी, देवनागरी, या चरण बोली। तो हिंदी की जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों, वह है चरण बोली के रूप में। किस रूप में? चरण बोली दोस्तों हिंदी का वर्तमान स्वरूप है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? अब इसमें ये पूछा गया कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें दोस्तों, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की बोली रही है। बुंदेली भाषा भी है दोस्तों, और कन्नौजी भाषा भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। लेकिन जो बघेली भाषा है दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है दोस्तों, वो किस क्रम में हुआ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ दोस्तों, सबसे पहले हुआ था पाली भाषा में, फिर उसके बाद प्राकृत में हुआ था, फिर अपभ्रंश हुआ था, और अंत में कौन सी भाषा आई? फिर हिंदी बनी। ठीक है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो जो स्वतंत्र रूप से हिंदी में जो अक्षर बोले जाते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है स्वर, यौगिक अक्षर, पनीर, या स्वतंत्र ध्यानी। तो दोस्तों, जो हिंदी के अंतर्गत जो बोले जाने वाले जो स्वतंत्र रूप से बोलने वाले जाने वाले जो अक्षर होते हैं दोस्तों, उनको कहा जाता है स्वर। क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सबसे उत्तम रस किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसमें से कौन सा रस जो है सबसे उत्तम माना जाता है? श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस, या करुण रस। तो अगर देखा जाए तो दोस्तों, रौद्र रस गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, वीर रस वीरता के भाव को ही रिप्रेजेंट करता है केवल, करुण रस जो है शोक को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो श्रृंगार रस है दोस्तों, वो सब प्रकार के भावों को प्रकट करने की एक कला है दोस्तों। ठीक है, तो श्रृंगार रस जो है सबसे उत्तम माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। एक हिंदी फिल्म की शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। तो कौन ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसकी शूटिंग जो है पहली बार विदेश में हुई थी? ऑप्शन है भारत माता, संगम, वर्षा या जूली। तो इनमें से जो हिंदी फिल्म है दोस्तों वो है संगम। संगम जो है ऐसी एक हिंदी फिल्म है जिसकी शूटिंग पहली बार विदेश में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली हिंदी फिल्म कौन सी थी? तो ऑस्कर पुरस्कार के लिए जो नामांकित हुई थी पहली हिंदी फिल्म वो है दोस्तों आपकी कौन सी? भारत माता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही होगा और ये क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होगा। भारत माता जो हिंदी फिल्म थी दोस्तों, ये ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकित होने वाली पहली फिल्म रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा कब शुरू हुई थी? तो हिंदी के अंतर्गत जो वेब एड्रेस बनाने की सुविधा शुरू हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 2010 में। कब हुई थी? 2010 में दोस्तों हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की सुविधा शुरू हुई थी। और ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा दोस्तों, क्योंकि ये जो है लेटेस्ट हिंदी का लेटेस्ट क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, तो हिंदी में वेब एड्रेस बनाने की जो सुविधा स्टार्ट हुई थी 2010 में हुई थी। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा ऐसा राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में सबसे पहले स्वीकार किया था? तो दोस्तों वो जो राज्य है भारत का वो है बिहार। बिहार ने सबसे पहले दोस्तों हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी की प्रथम प्रकाशित पुस्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम प्रकाशित पुस्तक है दोस्तों किसे माना जाता है? यह है दोस्तों लल्लू लाल का प्रेम सागर। ठीक है, तो प्रेम सागर जो लल्लू लाल का प्रेम सागर है दोस्तों, ये हिंदी प्रकाशित पुस्तक प्रथम प्रकाशित पुस्तक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च सुविधा कब शुरू की थी? आप देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आप बिना स्किप के पूरे नोट कीजिएगा, पढ़िएगा और बार बार इस क्लास को ज़रूर जो है वॉच कीजिएगा। तो दोस्तों गूगल ने अपने सर्च इंजन में हिंदी में सर्च सुविधा जो प्रारंभ की थी वो 2009 से की थी। ठीक है, तो 2009 में ही गूगल ने सबसे पहले अपने सर्च इंजन में हिंदी को जो है सुविधा के लिए रखा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हिंदी में सर्च सुविधा कब शुरू हुई थी? गूगल के अंतर्गत 2009 से स्टार्ट हुई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी में किस साहित्यकार को उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो दोस्तों कौन से ऐसे व्यक्ति हैं, कौन इतिहास साहित्यकार हैं जिनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है? तो वह हैं दोस्तों प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को दोस्तों हिंदी में जो है उपन्यास सम्राट की उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? तो जो भारत का संविधान है दोस्तों इसमें कितनी राजभाषाएं हैं? ऑप्शन है 28, 22, 16 या 26। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो टोटल राजभाषाएं हैं दोस्तों वह हैं 22। टोटल 22 राजभाषाएं हैं दोस्तों भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन हैं? तो भारत के अंतर्गत जो प्रथम राष्ट्र कवि हैं दोस्तों वह हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम था? तो हिंदी के अंतर्गत जो प्रथम समाचार पत्र था उसका क्या नाम था दोस्तों? यह है दोस्तों उद्दंड मार्तंड। ठीक है, उद्दंड मार्तंड क्या है दोस्तों? ये हिंदी के अंतर्गत प्रथम समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। यह हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं,
तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी साहित्य के इतिहास पर प्रथम लेख किसने लिखा था? तो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जो प्रथम लेख लिखा गया था दोस्तों, वो किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था दोस्तों ग्रासिन द टाइसी के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रासिन द टाइसी के द्वारा दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम लेख लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस का सेलिब्रेशन कब होता है दोस्तों? तो हिंदी दिवस जो है भारत के अंतर्गत 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी कैंडिडेट्स जानते हैं जो भी हिंदी के अभ्यर्थी रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों आसान सी बात है, हिंदी की जो लिपि है दोस्तों वो कौन सी है? वो है दोस्तों देवनागरी। कौन सी लिपि है हिंदी की? देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में पहली बार देश के किस विदेश मंत्री ने हिंदी में संबोधित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र की संघ के अंतर्गत दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है विदेश मंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संबोधित किया था संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत। तो ये बहुत बड़ी बात थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत दोस्तों अधिकांश इंग्लिश ही बोली जाती है, क्योंकि वहाँ पर उस संघ के जितने सदस्य हैं मैक्सिमम देश जो है अंग्रेजी ही बोलते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं वहाँ के लोग। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दोस्तों विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में पहली बार जो है हिंदी में संबोधित किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों संविधान सभा ने जब हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे तो कौन सी तिथि को किए थे दोस्तों? ये किए थे 24 जनवरी 1950 को। कब किए थे? 24 जनवरी 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा ने हिंदी में लिखे संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी की पहली फिल्म कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम फिल्म कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास राजा हरिश्चंद्र, आलम आलमारा, आलम आरा इसको बोलते हैं दोस्तों, और प्यासा या मुगले आजम। तो हिंदी की जो प्रथम जो है फिल्म है दोस्तों ये है आपका राजा हरिश्चंद्र। कौन सा है? राजा हरिश्चंद्र। अगर हिंदी की पहली बोलती फिल्म की बात करें तो ये आलमारा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लें, दोनों हैं आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो हिंदी की पहली फिल्म पूछे तो राजा हरिश्चंद्र होगा और हिंदी की पहली बोलती फिल्म वो होगी आलमारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस वर्ष दिया गया था? तो हिंदी जो है इसको राजभाषा का दर्जा कब मिला था दोस्तों? ये मिला था 1950 में। कब मिला था? 1950 में दोस्तों हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी शब्द किस भाषा का है? तो जो हिंदी शब्द है दोस्तों ये किस भाषा का है? फारसी, उर्दू, अरबी या दक्षिणी? तो दोस्तों हिंदी जो शब्द है ये है फारसी भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का शब्द है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, हिंदी लेखन का आधार किस बोली को बनाया गया है? तो हिंदी लेखन का जो आधार है दोस्तों किस बोली को बनाया गया है? खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी या ब्रज? तो दोस्तों हिंदी लेखन का जो बेस है वो है खड़ी बोली। ये खड़ी बोली है दोस्तों, इसका आप शुद्ध समझिए, खड़ी बोली, ठीक है। तो हिंदी लेखन का आधार कौन सी बोली है दोस्तों? वह है खड़ी बोली है हिंदी लेखन का आधार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हिंदी साहित्य सम्मेलन के दौरान किसने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तावित किया था? तो जब हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ था तो उसमें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास